एवरीवन, क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं क्या कि क्या करें, बी फार्म, डी फार्म या एम फार्म? कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बी फार्म, डी फार्म और एम फार्म में आपके लिए बेस्ट क्या होने वाला है, या फिर ये बोलो कि सिंपल लैंग्वेज में मैं इन तीनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आपको भी चूज़ करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द कैप्सूल लाइव। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता ट्वेल्थ के बाद कि डी फार्म करें, बी फार्म करें या एम फार्म करें, या कौन सा हमारे लिए अच्छा है, या फिर जिन लोगों को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है उनके लिए क्या अच्छा है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। एंड फार्मेसी में एज सच कोई हमें इतना कोई ज्ञान भी नहीं देता है कि आपके लिए क्या बढ़िया है। नो डाउट बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड भी हैं यूट्यूब पे कि कौन से कोर्स आपके लिए अच्छा है, बट थोड़ा सा हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं आपको कि तीनों में से आप कौन सा प्रेफर कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। तो पहले आता है हमारा बी फार्म। ये मुझे सबसे इजी कोर्स लगता है। इजी कोर्स इसलिए लगता है, 2 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन टाइम सिर्फ 2 ईयर्स। ओके, इसमें आप 12th करने के बाद CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देके, या फिर किसी भी कॉलेज का जो भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देके आप इस कोर्स में एंट्री ले सकते हो। इसमें आपको 2 साल के अंदर रिटेल फार्मेसी बन गया, मतलब 2 साल का कोर्स है, उसके बाद आप रिटेल फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, खुद का फार्मेसी स्टोर भी खोल सकते हैं। इसकी सैलरी 2 to 3 लाख पर एनम, या स्टार्टिंग के हिसाब से इट्स आप बेस्ट। अगर आपको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनना, बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में कि बस किसी का अर्न करना है, ये वाला ऑप्शन ना बेस्ट है आपके लिए। कर लो, बस तुरंत कर लो। इसमें आप 2 साल के कोर्स में बहुत कुछ सीखते भी हो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा सीखने वाली बात है ना, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ट। इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है वो कि थोड़ा लाइसेंस में इसमें लेट होता है मिलने के बाद। 2 साल में आपका कोर्स तो भले खत्म हो जाता है, आपको मार्कशीट भी मिल जाती है, बट लाइसेंस थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये एक मैं इसका नेगेटिव पॉइंट लेके चलूँगी, क्योंकि यार मेरी भी 2024 में डिप्लोमा इन फार्मेसी खत्म हो गई थी, जुलाई मंथ में। अभी तक मुझे लाइसेंस नहीं मिला, मैं भाग दौड़ कर रही हूँ उसके पीछे। तो ये सीन है। बट हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपको जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है, क्विकली आपको अपनी स्टडीज़ भी खत्म करनी है, और आगे हो सकता है आपको लाइसेंस भी इजीली मिल जाए। हमारे में तो कुछ इशू चल रहा है इसलिए नहीं मिल पा रहा है, तो डोंट माइंड। अब आते हैं बी फार्म पे। बी फार्म होता है हमारा 4 साल का कोर्स। हाँ, 4 साल का कोर्स होता है, मैं इतना कंफ्यूज हो गई हूँ। इसमें हमें जॉब्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल वाला सीन आपका डी फार्म में भी है। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं उनकी फार्मासिस्ट में इंटरव्यू देने के बाद। इसमें आप हाईएस्ट स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं बी फार्म में। एंड बी फार्म में आपको अब्रॉड में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये ऑलराउंडर टाइप होता है कोर्स। पहले ये आवाज़ कर लें, फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। हो गया भाई, करूँ कंटिन्यू? ये होते हैं स्ट्रगल सच में। तो इसकी सैलरी जो होती है वो है हमारी 3 to 7 lakhs पर एनम, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग के हिसाब से, क्योंकि आगे आप जॉब करते जाते हो, आप ग्रो करते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उसी के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है जैसे आपको प्रमोशन बढ़ता है। जॉब रोल्स भी इसमें अच्छे। एंड इसमें जो मुझे सबसे अच्छा जॉब लगता है वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। गवर्नमेंट जॉब है, एग्ज़ाम भले देना पड़ेगा, इंटरव्यू भले देना पड़ेगा, बट 10 on 10 मेरे हिसाब से 10 on 10 जॉब लगती है मुझे वो। एंड मौका मिला तो हम भी करेंगे इस जॉब को। अब हम आ जाते हैं एम फार्म में। उसके पहले बी फार्म का एक बहुत अच्छा फ़ायदा, अगर आप बी फार्म करके जाते हो बी फार्म में, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ता, आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री से एडमिशन करते हो। तो 1 साल बचा लिया। 3 साल का कोर्स होता है बी फार्म करने के बाद, क्योंकि अभी मैं बी फार्म करी, मैंने अपने 1 साल ज़िंदगी के वो कीमती 1 साल बचा लिए। अब आते हैं एम फार्म के ऊपर। तो एम फार्म इज़ मास्टर्स इन फार्मेसी। इसमें अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पे डिटेल्ड स्टडीज़ करनी है, या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, या फिर आपको एकदम मास्टर्स की डिग्री चाहिए कि आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हों, तो आप मास्टर्स इन फार्मेसी में डेफिनेटली जा सकते हो। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगी मास्टर्स इन फार्मेसी में, क्योंकि मुझे इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है फार्मेसी को। अगर डी फार्म पढ़ लिया, बी फार्म पढ़ लिया, तो वो मेरे हिसाब से मेरी इनफ नॉलेज है, मुझे नहीं जाना मास्टर्स इन फार्मेसी में। अब इसकी सैलरी की बात करें, पैसा बहुत है इसमें, 6 to 7 lakhs पर एनम, ये बहुत अच्छी सैलरी है। और
इसमें जॉब रोल्स आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप एक एमएनसी कंपनी में भी बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। मतलब ठीक है यार, ऑल ओवर ये भी जॉब बहुत अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी होती है, बट आपको इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये था डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म। आप क्या चूज़ करोगे? मैं तो यार कंफ्यूज हो गई हूँ डी फार्म, एम फार्म और बी फार्म में। मैंने डी फार्म कंप्लीट कर लिए, बी फार्म चल रही है, एम फार्म में मुझे जाना नहीं है, बट फ़ायदे दिख रहे हैं, सोचा जा सकता है इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग पॉइंट है। पहले बी फार्म क्लियर कर लो बिना बैक के, ये भी एक और बड़ा स्ट्रगल है हमारे कि एम फार्म करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, अब मजाक को साइड रख के, कि डी फार्म अगर आपको क्विक स्टडीज़ करके इंडिपेंडेंट बनना है, आप डेफिनेटली डी फार्म में जाइए। डी फार्म अगर आपको ऑलराउंडर बनना है कि बस डिग्री भी मिल जाए, लाइसेंस भी मिल जाए, ये बेस्ट ऑप्शन। एम फार्म अगर आपको फार्मेसी में डिटेल्ड स्टडीज़ करनी, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको बहुत डिटेल जानना है, तो आप एम फार्म को बस चुन लो, तुरंत हाँ कर दो इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया तीनों में सिंपल डिफरेंस। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप क्या चुनेंगे इन तीनों में से? बी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म? डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी या मास्टर्स इन फार्मेसी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या चूज़ करने वाले हो इन तीनों में से, क्योंकि मैंने तो अपना चूज़ कर लिया भाई, अब तुम लोग अपना देखो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आए मेरी, तो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर किया करो यार गाइस, बहुत सारा प्यार दो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही हैं तो, वैसे अच्छी लगनी चाहिए। चलो गाइस, इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल।